क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है फाइंड द करंट थ्रू द 10 ओम रेजिस्टर शोन इन फिगर। तो हमारे पास ये सर्किट दिया हुआ है, इसमें जो 10 ओम का रेजिस्टर है हमारे पास उससे उसमें से कितना अमाउंट ऑफ करंट पास हो रहा है, हमें ये वैल्यू यहाँ से बतानी है। सही है। तो यहाँ पे जो मेरे पास ये जो पॉइंट्स हैं मैं इन्हें नाम दे देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे KVL। सो इन्हें नाम देते हैं। ये पॉइंट हो जाए अपने पास A, ये हो जाए अपने पास B, ये C मान लेते हैं, इसे D, इसी तरीके से इसे E, F और G। सही है। सो हमारे पास कितने एनक्लोज्ड लूप दिख रहे हैं? हमारे पास 2 लूप हैं। तो हम यहाँ से ठीक है, हमारे पास सिर्फ यहाँ पे ये अमाउंट ऑफ बैटरी है, ये 4.5 वोल्ट की बैटरी है। तो यहाँ से करंट की वैल्यू निकाल देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से मान लेते हैं आई यहाँ से फ्लो हो रहा है। सही है। तो यहाँ से आई फ्लो हो रहा है, तो यहाँ तक आई फ्लो होने वाला है। इस पॉइंट पे जो हमारा आई है उसका डिवीजन हो जाएगा। मान लेते हैं कि इस तरफ जो अमाउंट ऑफ आई फ्लो हो रहा है वो है I2, और तो फिर इस तरफ इतना अमाउंट ऑफ फ्लो हो जाएगा। मान लेते हैं इधर अमाउंट ऑफ आई फ्लो हो रहा है I1। सही है। तो ये I2 इस पूरे इतने एंटायर जो अपने पास सर्किट का पार्ट है उसमें फ्लो होने वाला है। सो ये I2 की अगर वैल्यू पता चल जाए तो ये जो हमसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, ये हम बता सकते हैं। क्यों? ये I2 अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है थ्रू 10 ओम रजिस्टर। सही है। अब ये दोनों पॉइंट यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर से वापस आई आ जाएगा। सही है। अब यहाँ पे हम KVL यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 लूप ले लेते हैं हम। मान लेते हैं ये हमारा फर्स्ट लूप है। सही है। इसी तरह से हम इसे भी अज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी लूप की डायरेक्शन मैं कुछ ऐसे ही ले रहा हूँ। सही है। डायरेक्शन तुम कुछ भी ले सकते हो लूप की, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पे यूज़ से लेता हूँ, इसे मान लेते हैं हम पार्ट 1, ये है अपने पास पार्ट 2। सही है। इस पार्ट के लिए हम KVL यूज़ करते हैं। सो ये हो जाएगा मेरे पास फॉर लूप, ये हम पार्ट 1 सॉल्व कर रहे हैं, मतलब लूप का। तो लूप क्या अपने पास, ये जो लूप है यहाँ से मैं ऐसे चल रहा हूँ FECGF। सही है। तो ये अपने पास हो जाएगा FEDCGF। अपने पास ये D पॉइंट भी है बीच में। सही है। तो यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं हम KVL। सो हम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो अपने पास ये पॉजिटिव आ जाएगा 4.5 वोल्ट की जो बैटरी है। सही है। ये हो जाए मेरे पास 3I, और ये हो जाना चाहिए मेरे पास -6I1 इज इक्वल टू 0। सही है। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आई क्या है अपने पास, आई की वैल्यू हमें पता है, आई किससे बराबर है, ये बराबर है अपने पास I1 + I2। सही है। तो ये हो जाए मेरे पास 4.5 - 3I1 + I2 -6I1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाना चाहिए मेरे पास 4.5, और ये हो जाएगा मेरे पास 9I1 + 3I2। सही है। तो ये अपने पास इक्वेशन नंबर 1 हो जी। मान लेते हैं इक्वेशन नंबर क्या है, 1 है। सही है। इसी तरीके से हम जो सेकेंड लूप है हमारा, हम उसके लिए भी इसे सॉल्व कर देते हैं। सो ये पार्ट 2 हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। सो फॉर लूप, और लूप कैसा लिया हमने, लूप है हमारे पास DABCD, इसे देखो ऐसे समझ लो DABCD। सही है। तो ये हो जाए अपने पास DABCD। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास है यहाँ पे -3 वोल्ट की बैटरी, और फिर हमारे पास -10I2, और फिर यहाँ से अपने पास +6I1 इज इक्वल टू 0।
इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आ जा रहा है आंसर, ये हो जा रहा है 6i2 माइनस 10i, ये 1 है, सॉरी 1, 10i2 इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास क्या है, सेकेंड इक्वेशन है। सही है। अब इन दोनों की ही वैल्यू सॉल्व करते हैं और i2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि i2 ही तो हमें चाहिए। तो सही है, इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये कितना आ जा रहा, ये है हमारे पास 9i1 प्लस 3i2 इज डिवाइड बाई 4.5, और ये है अपने पास 6i1 माइनस 10i2 इज डिवाइड बाई 3। इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो मुझे सीधा i2 की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसे एलिमिनेट कर लेते हैं। इसे एलिमिनेट करने अगर हम चाहते हैं इसे एलिमिनेट हो जाइए, तो इसे ऑपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो तुम्हें आता ही हो रहा, सही है। तो हमने ये इजीली इसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो उसके बाद ये अमाउंट हमारे पास बेसिकली पूरा ही मल्टीप्लाई होता है, तो मैं इसे ऐसे ही लिख देता हूँ। तो ये अपने पास तो कैंसिल हो जाएगा, सही है। तो हमारे पास फाइनली यहाँ पे क्या बचने वाला है, ये हो जाएगा मेरे पास 54i1 प्लस 18i2 एस गिवन बाई, ये सॉल्व करने पे आता है अपने पास 6 इंटू 4.5 27, सही है। और ये हो जाए मेरे पास, सही है। तो इसे अब सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाए मेरे पास 108i2, और यहाँ भी इतना आ जाए आंसर, ये हो जाए 0। इसका मतलब क्या हुआ, i2 क्या अपने पास 0 है, मतलब जो 10 ओम वाला रजिस्टर है उसमें से कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, 0 अमाउंट ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू 10 ओम रजिस्टर। सो 0 अमाउंट ऑफ करंट is flowing through 10 ओम रेजिस्टर। तो यही अपने पास फाइनल आंसर है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।